सचिवालय में संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सुरेश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। तालेरा के 200, भोजपुर के 130, जाडू के 325 और रूपपुरा के 110, पदमपुरा के 175 और कराड़ी के 140। ये करौली के हैं। मतलब ये सपोर्टरा का एक नाला है बहुत बड़ा, उस नाला के 3 गांव हैं नाला के पास, जिसमें रूपपुरा है, पदमपुरा है और किराड़ी है। और ऐसे ही मोरेल जंक्शन पर भूरी पहाड़ी है, तालेरा है, भोपर है, जाडू है। ये टोटल 9 हो गए। 9 गांवों के होंगे 5667 प्रभावित जनसंख्या। 2350 है। 2350। तो ये क्या है? ये अभी सूची दे देंगे आपको, है ना? सूची दे देंगे। अच्छा, 16 गांव के अलावा 9 गांव के अलावा कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी कहीं 100, कहीं 50, कहीं 150 आबादी प्रभावित होगी। इन 9 गांव की है 2350 जनसंख्या पर सीधा असर पड़ेगा। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि करीबन 4,03,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 15% इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम देगा। और आप जानते हो कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो ये बड़ा एक्सप्रेस हाईवे निकला है, वहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी और 17 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। कितना बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे IGNP है जिसने पश्चिमी राजस्थान का कल्याण किया, गंगानगर से लेकर मोहनगढ़ तक, ऐसे ये बिल्कुल चंबल के डूंगरी से लेकर अपना जो जयसमंद अलवर का, और यहाँ रामगढ़ का बांध है बड़ा, उसमें पानी डलेगा। रामगढ़ से पानी छोड़ा जाएगा जो भरतपुर तक जाएगा, तो पूरा इलाका रिचार्ज होगा। उस संबंध में टेक्निकली आपको एक PPT भी हम बताएंगे। क्यों है तैयार? आपको देख लो, क्वेश्चन करना है बताओ। मैंने आपको बता दिया, जो 9 गांव आपको बताए मैंने, उसमें 2350 की जनसंख्या प्रभावित होगी। और उसके अलावा 7 गांव हो रहे हैं जिसकी टोटल मिला के 4300 जनसंख्या पे असर आएगा। 4300 4300 घर हैं ना, घर आई एम सॉरी, घर हाउस होल्ड। हाँ, मैं कहना भूल गया, गांव के पास ही इनको सारी फैसिलिटीज, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके सरकार बसाने का काम करेगी। गलत है। हाँ, हो रही है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो आंदोलन कर रहे हैं। टिकैत साहब भी आए, दूसरे नेता भी जा रहे हैं, पर ये गुमराह करने वाला मामला है। बाहर के नेता जाएं, प्रतिपक्ष के नेता जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान के उन किसानों का बुरा नहीं करें, उनको गुमराह नहीं करें, जिनके चेहरे पे खुशहाली आने वाली है, जिस पे भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहरबानी से 85,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होंगे। कृषि का उत्पादन कितना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा, वहाँ कितनी खुशहाली लौटेगी, तो ये उनको समझना चाहिए। गाँव वालों को मैं निवेदन करना चाहूँगा इस पत्रकार वार्ता के जरिए, वो गांव भी हम बता देंगे जिनको कितना पानी मिलेगा। सबसे ज़्यादा पानी सवाई माधोपुर, करौली को मिलेगा, और जिलों को भी पानी ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सिंचाई के लिए जाएगा। इसलिए
इतना बड़ा फायदा राजस्थान के 17 जिलों को होने वाला है। पर यह बात सही है, इसको स्वीकारने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें 9 गांव ऐसे हैं जिनकी 70 से 100% आबादी को विस्थापित किया जाएगा। किसी भाई को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। 9 गांव में बार बार कह रहा हूं, 9 गांव की 70 से 100% आबादी विस्थापित की जाएगी। उनके विस्थापन के लिए सारा सड़क, स्कूल, मकान सब कुछ सुविधा बना के सरकार देगी। और मैं अपील करूंगा कि किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को बहकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वो भी उन किसानों को जो 30-40 साल से ERCP की मांग कर रहे हैं, चंबल का पानी उनके खेतों में जाए उसकी मांग कर रहे हैं। उनके खेतों में जब चंबल का पानी सिंचाई के लिए जाने के लिए समय आया है तो कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा, किसी प्रकार से गुमराह नहीं हो, हिंसा पे उतारू नहीं हो। आप उस इलाके के लोग कहीं भी बुलाओगे तो बड़े से बड़े सिंचाई विभाग के अधिकारियों को। हम तो इतने संवेदनशील है कि जहां भी कोई घटना हुई, एक जगह घटना हुई, मैं बेडम साहब कन्हैयालाल जी वहां पर पहुंचे। जहां भी किसान अपने आप को तकलीफ में महसूस करेगा, हम खुद ही उनके साथ कंधे से कंधे मिला के तैयार हैं राजस्थान के किसान के लिए। लेकिन किसानों से हमारी अपील है, ये गुमराह करने वाले आपको गुमराह करके चले जाएंगे। आप किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में नहीं लें। कोई आपको कोई बात कहनी है तो आ जाए। मैं बीच में माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी किसानों को मिला चुका हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किसानों को संतुष्ट किया है। फिर भी कोई प्रतिनिधिमंडल आना चाहे तो सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। जो आंकड़ा है वो सच्चाई का है। सरकार कतई गुमराह नहीं कर रही। 9 गाँव के अलावा 7 गाँव और हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी, कहीं 10%, कहीं 30%, कहीं 35% आबादी पर असर आएगा। बाकी ये जो 78 और 86-88 गाँव कर रहे हैं, ये किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है कि जो आज इतना बड़ा आंदोलन वहाँ पे हो रहा है और आज सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि इतने गाँव नहीं है, क्यों नहीं यहाँ पर समय रहते अगर ये जवाब वहाँ तक पहुँचा दें, इतने गाँव नहीं होंगे। 1-2 महीने पहले मैंने वहाँ के प्रतिनिधिमंडल को माननीय सिंचाई मंत्री जी से मिला दिया था, घर पर ले जाकर। और वही बात इन्होंने कह दी थी जो मैं आज अभी कह रहा हूँ। आप कृषि मंत्री